मूल समस्या भूख की है, मूल समस्या स्वास्थ्य की है, रोजगार की है। सबसे बिहार के मुसहर आज भी भुने हुए चूहे खाने को या आलू खाने को मजबूर हैं। तो पहले तो बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करना होगा। बिल्कुल सही है। उसके लिए दरअसल जहाँ पर पूरा दलित नेतृत्व दिशा विहीन है, भीम सेना जैसी कहना चाहिए अतिवादी संगठन खड़े हो रहे हैं, मायावती जी का भी वोट बैंक कम हो रहा है, जीर्ण शीर्ण हो रहा है, वहाँ एक चिराग की ज़रूरत पूरे समाज को नहीं है? आपको ऐसा नहीं लगता है पूरे बिल्कुल है, दलित और जैसा समाज? मैंने कहा कि इसीलिए मैं पूरी तरीके से मैं समर्पित हूँ। ये बातें मुझे विचलित करती हैं। सक्रिय राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण ही यही था। अगर नहीं मुझे इन सब बातों से कोई चिंता होती, तो मैं जिस क्षेत्र में था मुझे लगता है तमाम वो सुख सुविधाएं मेरे पास थी जो आज की तारीख में मेरी उम्र के एक युवा को जीने के लिए पर्याप्त है। तो आप समझते हैं कि सत्ता के साथ रह के आप अपने मुहिम को, अपने अभियान को और पासवान जी के संदेश को आगे ले जाने में कामयाब होंगे, सत्ता के विरोध में नहीं? मुझे लगता है बल ज़रूर मिलता है जब आप सत्ता के साथ होते हैं। आपको बल मिलता है, बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसको आप अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। विपक्ष में रह के देखिए, अगर सिर्फ आपको हंगामा ही खड़ा करना है तो बहुत लोग कर रहे हैं। अगर आपका अंतोगत्वा लक्ष्य बस यही है कि आपको हर बात पे हंगामा खड़ा करना है, हर बात पे सिर्फ आंदोलन करना है, सड़क पे उतरना है, मारपीट करनी है, लाठीचार्ज करना है, जेल भरना है, सिर्फ यही करना है, तो फिर आप इसको निरंतर करते रहिए, उससे मिलेगा कुछ नहीं। बट अगर आपको एग्जीक्यूशन लेवल पे जाना है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराना है, आज हम लोग सरकार का हिस्सा हैं। मैं फिर भी दावे के साथ कह सकता हूं कि आज नहीं तो कल अगर उच्चतम न्यायालय का किसी भी कारणवश वर्डिक्ट हम लोग के पक्ष में नहीं आया SC/ST एक्ट को लेकर, तो हम लोग ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे। ये मैं दावा इसीलिए कर और सकता हूं। ऑर्डिनेंस नहीं आया तो इस सरकार का हिस्सा रहेंगे आप? अगर ऑर्डिनेंस नहीं आया तो हम लोग को कोई ना कोई अगर सख्त निर्णय लेना पड़ा, हम लोग लेंगे। हम लोगों ने तो 2002 में भी लिया गोधरा में। उस वक्त भी हम लोग NDA का हिस्सा थे। उस वक्त जब हम लोग को लगा कि गोधरा में जिस तरीके से उस वक्त का घटना चक्र घटा और जिस तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई की गई, जहाँ पे भी हम लोगों को उस बात में विरोधाभास लगा, हम लोगों को लगा कि अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोगों के हितों का यही एक अपमान हो रहा समस्या है, तो हम लोगों ने अपने आप को उस गठबंधन से अलग किया। लेकिन गोधरा के लिए जहां आपने वैसा स्टैंड लिया, आज उसके लिए जिम्मेदार माने जाने वाली व्यक्ति के नेतृत्व में पूरा जो NDA इस समय सरकार बना, अब देखिए, अब इस बात को दोबारा से नहीं दोहराया जा सकता। कहीं ना कहीं ये अतिशयोक्ति होगी। SIT का गठन हुआ, SIT ने अपनी पूरी जांच रिपोर्ट सौंपी, उससे क्लीन चिट मिलने के बाद ही हम लोगों ने अगर NDA के साथ जाने का निर्णय लिया, तो उस SIT के क्लीन चिट के बाद ही हम लोगों ने इस बात का निर्णय लिया। बहरहाल वो बहुत पहले की बात है। मैं बस ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि जब जब हम लोग को ऐसा लगा किसी भी गठबंधन का हिस्सा रहते हुए, और हर गठबंधन में, क्योंकि हम लोग का एक छोटा क्षेत्रीय दल है, सिर्फ मुद्दों के आधार पर हम लोग का गठबंधन होता है। हम लोग का इशू बेस्ड अलायंस है, और जिस वर्ग का हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं वो हमारे इशू सबसे बड़े हैं हमारे लिए। अगर उसके साथ कहीं अगर कोई गलत होता है तो हम लोगों ने प्रमुखता से उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। नहीं, अगर हम लोगों को सम्मान मिलता है तो हम लोगों ने अपना अलग निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ी, जैसे 2002 में लिया। तो हम लोग वो निर्णय लेने के लिए भी हम लोग पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। 2019 में भी निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं? देखिए, 2019 में अभी तक तो मुझे कोई ऐसा कारण नहीं मिलता कि मुझे कोई और निर्णय लेना पड़े। NDA का गठबंधन हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूती से काम कर रहा है। तमाम राज्यों के परिणाम इस बात का द्योतक हैं कि किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी का परिणाम तो दिनों दिन बदलते जा रहे हैं। जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, अभी कर्नाटक में भी जिस तरीके का, कर्नाटक में आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि 40 से अगर आप 104 पर गए हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि। हम लोग सरकार बना पाए, नहीं बना पाए, बट 40 सीटों से 104 सीटों पर जाना, जो कि क्लियरली दिखाता है मैंडेट उस वक्त की सरकार के खिलाफ ही था। लेकिन इनकम्बेंसी के बाद भी कांग्रेस का वापस आकर के इतनी सीटें हासिल कर लेना। बट कांग्रेस अपने बल पर नहीं आई ना। कहाँ आप 120-22, अगर मेरी संख्या सही है, आप वहाँ पे थे, वहाँ से आप सिमट कर अगर आप 75-78 पर अगर आप आ जाते हैं, तो ये अपने में दिखाता है कि मैंडेट आपके खिलाफ था। और जिनको आपने सबसे ज़्यादा गालियाँ दी, जनता दल S के साथ जाकर आप सरकार बनाते हैं। जनता दल S ने आप ही की नीतियों को कोसते कोसते वो अपनी इतनी सीटें लेकर आए। तो उसके बाद आपने पोस्टपोल अलायंस कर लिया। खैर कोई बात नहीं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। आपने एक पोस्टपोल अलायंस बनाया, आपने सरकार बनाई। बट हाँ, इस बात का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए कि कर्नाटक जैसे राज्य में आपने डबल से ज़्यादा, आपने दुगने से बेहतर आपने वहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है। सरकार नहीं बना पाए वो अलग बात है, बट हाँ, कहीं ना कहीं जनता के बीच में आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, ये तो दिखाता ही है। तो इसका मतलब वो 2019 में आप उम्मीद कर रहे हैं कि NDA सरकार वापस आएगी?
बिल्कुल, इस बात में कहीं मुझे कोई दो राय नहीं है। 2019 में एनडीए की सरकार वापस आएगी, पुनः हमारे आज के प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष एकजुटता सिर्फ एक भ्रम मात्र है। नहीं, पासवान जी का आकलन तो शायद कुछ और है, क्योंकि फिर से नीतीश से गलबहियां शुरू हो गई हैं। फिर से लालू जी के बेटे की शादी में गए थे पासवान जी। नहीं देखिए, लालू जी के पारिवारिक फंक्शन में जाना, पिताजी और लालू जी के पुराने संबंध रहे हैं, वो एक व्यक्तिगत कारण है, उसमें कोई राजनीति ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो एक व्यक्तिगत कारण है। उनकी सबसे बड़ी सुपुत्री से लेकर अभी तक उनके सुपुत्र के मुझे लगता है हर विवाह समारोह में पिताजी गए हैं। और तो वो सिर्फ एक व्यक्तिगत कारण है। नीतीश जी हमारे गठबंधन का हिस्सा हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, तो उनके साथ तालमेल बैठाकर चलना स्वाभाविक नीतीश जी है। ने आपके परिवार के एक सदस्य को मंत्री बना के गुडविल जेस्चर भी दिया है, तो क्या आप कोई नीतीश और लालू जी के साथ मिलकर के एक नए गठबंधन की कोई संभावना देख सकते हैं? लालू जी इस गठबंधन में कैसे फिट होते हैं मुझे नहीं पता, बट नीतीश जी हमारे गठबंधन का हिस्सा हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ तालमेल बैठाकर चलना हम लोग के लिए बेहतर प्रदर्शन करने का एक माध्यम ज़रूर बनेगा। तो इसीलिए यही कारण है कि उनके साथ हम लोग के संबंध अच्छे हैं, तालमेल अच्छा है। जहाँ तक रही बात लालू जी की, ये हमारे अलायंस का कभी हिस्सा संभव ही नहीं है। बिल्कुल, कोई संभावना उनके साथ नहीं, और कांग्रेस के साथ जुड़ने की संभावनाएं भी फिलहाल नहीं। देखिए, फिलहाल तो कांग्रेस किसके साथ है, कहाँ पर है, नहीं है। आप जेडीएस के साथ आप सरकार कर्नाटका में बनाते हैं, वहीं पे एक विरोधाभास तुरंत खड़ा हो जाता है। विपक्षी एकजुटता आप विरोधाभास तो दिखाने का प्रयास पीडीपी और करते हैं। बीजेपी का भी है। विरोधाभास राजनीति में कहीं बहुत मायने नहीं रखते। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि एनडीए का हमारा गठबंधन आज की तारीख में एक मजबूत गठबंधन है। एक दो जगह अगर आप छोड़ दें, बाकी जितने भी दल हैं जो एनडीए के साथ 2014 के चुनाव में थे, वो उतनी ही मजबूती से 2019 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी इंक्लूडेड खड़ी रहेगी। एकजुटता के साथ हम लोग वो चुनाव लड़ेंगे और हमारा प्रदर्शन 2014 से बेहतर ही रहेगा। यानी इस बार भी पासवान जी अपने चिराग की बात मानते हुए दो एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे, ये माना जाए? चिराग की बात मानते हुए नहीं, पार्टी के तमाम वरिष्ठ सम्मानित नेताओं के बातों को मानते हुए। मानते हुए तो चिराग, ये तो बहुत बहुत एक अहम बात आपने कही कि अभी आपका विश्वास कायम है वर्तमान सरकार में, और आगे भी बेहतर ही होगा। और जहाँ तक रहा निजी जीवन का सवाल, कि आपने बिहार के मुसहर से लेकर फिल्मों के ग्लैमर तक की यात्रा की और समझा, दोनों तरफ के सुख दुख सबको समझा। तो ऐसी स्थिति में जब आपने एक फिल्म भी की, जिस फिल्म में आपकी 3 नायिकाएं थी रियल लाइफ में अभी एक भी नायिका मुझे पता चला है कि नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? उसके बारे में सोच रहा होता तो शायद कोई होती, सोचा ही नहीं, इसीलिए नहीं है। तो क्या सोचने का माता पिता को आपने सौंपा है? पूरी तरीके से पूरी तरीके से। ये गंभीर विषय है। घर के बड़े बुजुर्ग ही इनका निर्णय लें तो वही बेहतर है। अपने को 10 साल बाद आप कहाँ किस किस जगह पर देखते हैं? अंतिम सवाल। मैं अपने आप को पूरी तरीके से सक्रिय राजनीति में देखता हूँ, और हाँ, ये ज़रूर देखता हूँ कि मैं जिस वर्ग की लड़ाई लड़ रहा हूँ या जिसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में बेहतर तब तक बना पाया होऊंगा, ये अपेक्षा रखता हूँ। अपने प्रदेश को विकास की राह पर और गति दे पाया होऊंगा, ये अपेक्षा रखता हूँ। डेफिनेटली सार्वजनिक जीवन में ही अपने आप को देखता हूँ। किसी बड़े पद की या किसी उसकी लालसा मुझे बिल्कुल नहीं है। एक ऐसे राजनीतिक परिवार से आता हूँ कि हमेशा से सब देखा है, तो कुछ बड़ा पद लेना या कुछ बनना वो मेरा लक्ष्य नहीं है। बस हाँ, जिनकी मैं आवाज़ बन पाया हूँ या जिनकी मैं आवाज़ बनने का प्रयास करता हूँ, सही मायनों में उनकी आवाज़ बन पाऊँ और उनको वो हित दिला पाऊँ, उनके वो अधिकार उनको दिला पाऊँ, बस यही कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी, थैंक यू। सूर्य समाचार से बात करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। तो आज हमारे साथ थे जमुई के सांसद श्री चिराग पासवान जी। चिराग जी को आज हमने न सिर्फ सुना, उनको समझा और जाना भी। शख्सियत के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
हेलो हेलो हेलो, चेक चेक चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। दो ही एचएल लगाई है? अरे भैया, मतलब खबर तो ये है कि दो ही एचएल लगी हैं। हाँ मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का बड़ा। हाँ जी, समोसे, समोसे हैं क्या? आवाज नहीं आई। चलिए चलिए ठीक। मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का बड़ा खुलासा। दिल में रहते हैं हम, के दिल में रहते हैं। ला 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 ला